आम खबर अपने नाज़रीन को पहुंचाएंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलेंगे हालिया कशीदगी के बायस तर्जुमान दफ्तर खारजा का अहम बयान सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। हालिया कशीदगी के पेश नज़र ये अहम इकदाम पाकिस्तान की जानिब से उठाया गया है और पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का बाकायदा ऐलान कर लिया है। पाकिस्तान का ईरानी सफ़ीर को मुल्क से चले जाने का पैगाम भी दिया गया है। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह करें। पाकिस्तान की जानिब से ईरानी सफ़ीर को से अपने मुल्क जाने का पैगाम भी वाज़े तौर पर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है। आपको बताते चले हालिया कशीदगी के पेश नज़र ये अहम तरीन इकदाम उठाया गया है और इसमें अपना सफ़ीर जो कि ईरान में मुकीम था उसको पाकिस्तान की जानिब से वापस बुला लिया गया है और ईरानी सफ़ीर को मुल्क से चले जाने का पाकिस्तान की जानिब से पैगाम भी दिया गया है। आपको बताते चलें कि इस जो हालिया कशीदगी हुई थी उस पर चीन की जानिब से भी मज़म्मत की गई थी और पाकिस्तान का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था और ईरानी सफ़ीर को बुलाकर बाकायदा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया था। पाकिस्तान का ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का फैसला सामने आया है। सिफारती ज़राए का ये बताना है पाकिस्तान का ईरान के साथ तमाम आलाई सतह के तबादलों को मुअत्तल करने का फैसला भी सामने आया है। ईरान पाकिस्तान के सफ़ीर जो कि इस वक्त ईरान में ही हैं उनको पाकिस्तान न आने का भी कह दिया गया है। पाकिस्तान का अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान दौरों को भी रोका जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये अहम तरीन बयान भी सामने आया है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि हालिया कशीदगी के पेश नज़र ये अहम तरीन इकदाम पाकिस्तान की जानिब से उठाया गया है और पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ तमाम आला सतह के तबादलों को भी मुअत्तल करने का फैसला किया है, जबकि हालिया ही दौरों के दौरान हमारा पाकिस्तानी वफ़द वहाँ पर मौजूद था, उन्हें भी वापस बुलवा लिया गया है, जो कि तिजारती और दीगर उमूर पर गुफ्तगू होनी थी, अहम तरीन मुआहिदों पर दस्तखत होना थे। ताहम उस इजलास को भी रोका गया और अपने वफूद को वापस पाकिस्तान बुला लिया गया है। ईरानी पाकिस्तान के सफ़ीर जो कि इस वक्त ईरान में ही हैं उनको पाकिस्तान न आने का भी कह दिया गया है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे शराजी साहब, जो हालिया कशीदगी सामने आई उस पर पाकिस्तान का ये रद्द-ए-अमल भी सामने आया है? जी बिल्कुल, ऐसे में कि जब जो दुनिया के ममालिक हैं उसकी सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखते हैं, ऐसे में पहली बार ईरान जैसे दोस्त मुल्क की जानिब से इस तरह की एक चीज हुई है कि जिसमें पाकिस्तान की जो हदूद है फिजाई और ज़मीनी उनकी एक तरह से खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के अंदर किसी भी टारगेट को अगर इस तरह निशाना बनाया गया जिसमें पाकिस्तान को ना तो एतमाद में लिया गया और ना ही पाकिस्तान से इसकी इजाज़त दी गई, तो जाहिर सी बात है आलमी कवानीन और सफारती आदाब के बिल्कुल खिलाफ एक इकदाम है और इसके ऊपर यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान का रिएक्शन है वो इसी तरह ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मुतवक्के था कि पाकिस्तान इसी तरह रिएक्ट करेगा। और ये जाहिर सी बात है सफारती सतह पे हम कह सकते हैं कि फिर भी एक पुरअमन एहतजाज और रिएक्शन है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके अलावा किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। कई ममालिक में तो हम देखते हैं कि रिटेलिएशन के अंदर कोई ना कोई चीज हो जाती है, लेकिन आपको याद है कि जब इससे पहले भारत ने भी इसी तरह पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके तो कुछ मुबैना टारगेट्स को हिट किया था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने एक तहम्मुल का मुजाहरा किया था। तो अगरचे हमने सफारती ताल्लुकात को निचली सतह पे लेके आए थे, लेकिन उसके बाद फिर हमने बड़े मोहतात अंदाज में और बड़ा कैलकुलेटेड उनको जवाब दिया था, और जिसको बहरहाल दुनिया ने भी एक तरह से सराहा था। तो अब मेरा ख्याल में ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ईरान जैसे मुल्क जिनके साथ हमारे बड़े देरीना और करीबी ताल्लुकात हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान एक ट्रेड भी होती है, इस तरह की चीज का होना यकीनी तौर पे बहुत परेशान कुन है। और उससे बड़ी बात यह है कि अभी तक ईरान की जानिब से किसी भी सतह सरकारी सतह पे इस मामले का कोई को लेकर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई, जिससे पाकिस्तान की जो तशवीश है और ज्यादा गहरी हो रही है कि कम अज कम इस मामले को लेके वजारत खारजा की सतह पे वज़राए खारजा की सतह पे एक राब्ता होता है दोनों ममालिक के दरमियान, और पाकिस्तान को इस मामले पे एक तो वजाहत दी जाती, क्लैरिफिकेशन दी जाती, और साथ में अगर ये एक गलत काम हुआ कि जो बज़ाहिर लग रहा है गलत काम हुआ है तो उस पर यकीनी तौर पे एक माजरत माफ़ी की भी जाहिर सी बात है यहाँ पे सूरत हाल बनती है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया मेरा ख्याल में,
कि जो हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि अगर उनकी मुसल्लह अफवाज या किसी ऐसी सतह पर यह फैसला किया गया है मुबैना तौर पर किसी टारगेट को हिट करने के लिए जो पाकिस्तान की हदूद में वाक़या था, तो मेरा ख्याल में ईरान को इस मामले को हाईएस्ट लेवल पे एड्रेस करने के लिए बड़ी ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब पाकिस्तान की जानिब से ये रिएक्शन आया है कि जो बड़ा जस्टिफाइड है, इसको ज़रूर नोटिस किया जाएगा तेहरान में, और उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान एक जो इस वक्त सूरत हाल कशीदगी की बनी है, इस लेवल को नीचे लाने के लिए एक बड़ी संजीदा और बड़ी हाईएस्ट लेवल पे कोशिश होगी, हमें उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, शराय साहब हमारे साथ रहेगा।